चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात बताना चाहेंगे, हम बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं जो पूछा गया है अभी तक। इनसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जितना पूछा गया सभी का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया है, जिनमें देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है और एग्जाम में किस अप्रोच से बनाएंगे कि हमारी समय की बचत होगी। देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर जो दिया हुआ है 50 रुपया है, तो वह धनराशि निकालिए। मतलब मूलधन निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखिए ध्यान से समझने लायक बात यह है, साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 5% के साधारण ब्याज डायरेक्ट निकालते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 गुना 5 साधारण ब्याज 10 हो जाएगा। उस दिन बताए थे जो ब्याज है आरटी पे डिपेंड करेगा, रेशियो में हम बनाते हैं हमारी समय की बचत होती है। लेकिन समस्या यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज उस टाइप में चलता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सक्सेसिव रेट निकालना पड़ता है। क्या, जैसे x + y अपॉन 100 इस टाइप में जाएगा। ध्यान देने की बात क्या है, 2 वर्ष है, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले 5 फिर 5 प्लस 5 गुना 5/100, यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा। 25 में डबल जीरो नीचे आ जाएगा तो डबल जीरो बना है, यहाँ से 10 हो गया, डबल जीरो जाएगा, 0.25 निकल जाएगा। यही ध्यान देने लायक बात क्या है, यहाँ डायरेक्ट सक्सेसिव निकालेंगे तो 2 वर्ष में 5% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 10.25। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष का जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, हमें डिफरेंस दिया हुआ है 50 रुपया। तो हमें क्वेश्चन ये है कि 10.25 माइनस 10, यहाँ परसेंट में जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 50। मूलधन हमेशा 100% लेके चलते हैं, तो मूलधन निकालना हमें 100% का वैल्यू निकालना, यही निकालना है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि 10.25 में यदि 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 0.25। 0.25 50 के बराबर है, तो हमें निकालना 100%। देखिए यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यूनिट में आ जाएगा। यहाँ देखिए 25 को यदि 50 में काटते हैं तो 2 बार में जाएगा। लेकिन ध्यान देने लायक बात क्या है, ये पॉइंट को यदि कैंसिल आउट करते तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो 100 इस साइड में आके गुना हो जाएगा, तो 100 गुना हो जाएगा तो यहाँ 2 है तो 200 हो जाएगा। एक यूनिट हमारे पास यदि 200 के बराबर है तो 100 निकालेंगे 200 के और डबल जीरो बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमें 2 पे 4 जीरो, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। एक बात ध्यान देने लायक बात क्या है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट 2 साल के लिए 10.25 होता है और 10.25 होता है, और साधारण ब्याज तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस डेटा को याद रखने पे डायरेक्ट बनाने में बहुत इजी पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाता है
हो जाएगा। ध्यान देने लायक बात क्या है, क्या बोला है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से ब्याज कितना हो जाना चाहिए, 164 रुपया। अभी बोले कि 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो हमारे पास कितना आ जाता है, 10.25, यही परसेंट में निकल जाता है। बोला इन सब में से कौन सा ऐसा रुपया है जिनमें डायरेक्ट हम ब्याज ले लेंगे तो हमारे पास रुपया में 164 रुपया ब्याज हो जाएगा। यही कहने का सेंस है। ध्यान से समझिए कि 164 रुपया किसका, 10.25 है। ध्यान से समझने लायक बात यह है कि कोई भी संख्या का डायरेक्ट 10% निकालने का हम परसेंटेज में सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। जैसे 1300 का 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 130 होगा। और क्या है, 25.25 मतलब 1/4 इसका निकालेंगे तो 164 के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 1500 का 10% निकालेंगे तो 150 हो जाएगा कि एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। फिर 1500 का 1/4 निकालेंगे तो भी 164 के आसपास नहीं पहुंच पाएगा, 164 निकालना है। फिर 1400 में जाते हैं, 1400 का 10% निकालेंगे तो 10% 140, फिर 1/4.25 निकालेंगे तो फिर 164 के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। एक ऑप्शन जो डी बचता है इनका आंसर हो सकता है और निकालते हैं। देखिए क्या है, 1600 का 10% निकालेंगे तो 160 हो जाएगा। 1600 का 10% हमारे पास हो जाएगा 160। चलिए 160 और उसका 0.25 मतलब 1/4 निकालना है। इनका 1/4 निकालना, देखिए 0.25 मतलब 25 निकालना है 10 का, तो यहाँ से निकालते हैं 1/4 निकालेंगे तो 1600। ध्यान देने लायक बात क्या है, देखिए 10% 160 हो गया और निकालना कितना है, 0.25%। 0.25% पहले ध्यान से समझिए, 1% पहले निकालेंगे। 1% का 0.25% क्या हुआ, 1% का चौथा हिस्सा 2500 का 100। 1% कोई भी संख्या का निकालना होता है तो करते क्या कि डबल अंक के बाद पॉइंट बैठा देते। डबल अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 16 हो जाएगा। 1% हमारे पास 16 होगा। हमें निकालना कितना, 0.25%। 0.25 मतलब परसेंट का मतलब 1% का चौथा हिस्सा है। 1% 100 के बराबर होगा तो 1 का चौथा परसेंट निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 × 16 तो 160 और 4 164, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक बार फिर ध्यान से समझिए, डायरेक्ट कोई भी संख्या का परसेंट वैल्यू में निकालने के लिए 10% का 10% किस प्रकार से निकाला जाता है, जो संख्या दिया हुआ है उसका एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। जैसे 1600 है, उसका 10% निकालना है तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठा देंगे तो 160 हो जाएगा 10%। यदि यही 1600 का 1% निकालना है तो डबल अंक के बाद बैठा देंगे। 16 के बाद डबल जीरो है, इधर से जाने के बाद दायां साइड से डबल अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे 16, जो कोई भी संख्या का 1% है। जैसे 1400 है, 14 का 1% कहेंगे तो डबल अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। डबल अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1400 का 1% 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें 10% और 0.25% निकालना। 0.25% कहने का मतलब क्या है, 1% का चौथा हिस्सा, कि 1% का 0.25 का मतलब हुआ, देखिए 0.25 को दशमलव उड़ाएंगे बहुत अच्छा। 1 का चौथा हिस्सा 0.25% है। 1% यदि 16 निकला, उसका चौथा हिस्सा 4 हो जाएगा, 160 + 4 164 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें वेरीफाई करना है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोला है क्या
यदि 2000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है, 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए 2000 रुपया है पहला केस, उसको 5% की दर से दे रहा है 2 साल में, और निकलना है उनका कुल कितना राशि हो जाएगा, मतलब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन दोनों हमें निकालना है। तो 2000 रुपया है, ठीक है, 2000 रुपया प्लस इस पे हमारे पास जो ब्याज हो जाएगा, ब्याज 2000 का ब्याज, देखिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ निकालेंगे तो परसेंटेज में 10.25% होता है, यही निकाल के जोड़ देंगे तो जिनके पास कुल राशि हो जाएगा। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि देखिए परसेंट में ध्यान देने लायक बात यह है कि 2000 का 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 200 हो जाएगा, 200, और 0.25 निकालेंगे मतलब 1% का चौथा हिस्सा, 1% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ से हमारे पास 205 रुपया इधर हो जाएगा, और अब 2000 इधर है, दोनों मिला 2205 रुपया हो जाएगा, 2205 रुपया, जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका से इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि 2000, चलिए 2205 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने वर्षों में 10,000, कितने वर्षों में 1000 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। एक देखिए ध्यान देने लायक बात क्या है, 10,000 से 1331 रुपया हो रहा है, मतलब 1331 1000 से हो रहा है तो 331 रुपया ब्याज हो रहा है। रेट कितना है, मूलधन तो हमारे पास 1000 है, रेट कितना है 10%। ध्यान देने लायक बात यह है जिसमें देखना कि कौन साल में 331 रुपया ब्याज हो जाएगा। है चक्रवृद्धि ब्याज, सक्सेसिव पे वर्क करेगा। सक्सेसिव किस प्रकार से है, देखिए 10% का एक डेटा ध्यान देने लायक क्या है, देखिए सक्सेसिव निकालेंगे 2 साल में 10 का 10 गुना 10 प्लस एक्स फिर x गुना एक्स वाई, एक्स गुना एक्स बटा 100, 2 साल का हो जाता है 21%। फिर इसी प्रकार से 10% का 3 साल का हो जाता है, 3 साल का 33.1 हो जाता है, और 10% का 4 साल का, याद रखना है 4 वर्ष का, सिर्फ सक्सेसिव में 46.41% हो जाता है। डेटा याद रखने लायक है, इससे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें ध्यान देने लायक क्या है, 3 वर्ष में 33.11% हो जाता है। 1000 का 3 साल में यदि डाटा यूज करते हैं, 1 साल में 3 साल का 33.11, तो देखिए 331 रुपया हो जाता है, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही 1331 बनाना था, 1000 रुपया का 331 रुपया ब्याज बनाना था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। 3 वर्ष में 1000 रुपया 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से 1331 रुपया हो जाता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए ध्यान दीजिए, बोला है क्या, 50,000 रुपया 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक चुकाया जाता है तो कितना होगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहला वाला क्या बोला है, वार्षिक, और दूसरा केस में बोला अर्धवार्षिक। 12% वार्षिक है तो वार्षिक वाला 1 साल में 12 काम करेगा। सेकेंड वाला क्या बोला है, तो 12% अर्धवार्षिक है, 1 साल में मतलब 12 महीना में 12% है, तो अर्धवार्षिक कहने का मतलब 6 महीना, 6 महीना में क्या कितना हो जाएगा 6%।
अब ध्यान देने लायक बात यह है कि एक वर्ष में अर्धवार्षिक दो 6 महीना वाला पीरियड हो जाएगा, 6 महीना वाला 2 पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, 6% 2 बार वर्क करेगा, 6 + 6 6 × 6/100। यहाँ 6 6 12 12.36, यहाँ 6 × 6 36 से 100 से डिवाइड करेंगे 0.36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12.36। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 12.36 माइनस 12, दोनों का परसेंट में डिफरेंस दिया हुआ है हमें कितना रुपया। अच्छा, यही डिफरेंस निकालना है 50,000 पे, 50,000 रुपये यही हमें निकालनी है। चलिए अब लेते हैं 50 पे 3 0। अब देखिए यहाँ दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.36। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 करना पड़ेगा और 50 पे 3 0। यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 0 डबल 0 बैठ जाएगा। 36 के बदलाव में देखते हैं 4 0 से 4 0 पहले से कैंसिल आउट कर देते हैं। 36 × 5 करना तो 5 6 का 30, कैरी बचा 3 5 × 15 और 3 18, 180। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 180 रुपया हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से बोला है। बोला 50,000 रुपया का 12% की पर ईयर की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज क्या है, एक बार वार्षिक लग रहा है एक बार अर्धवार्षिक लग रहा है, तो कितना हो जाएगा। हमारे पास 50,000 मूलधन है, ठीक है, उस पर 12% वार्षिक लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्य समय 1 साल है। सेकेंड वाला में जब अर्धवार्षिक लगेगा तो 12 महीना में 12% लगता है, तो 6 महीना अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, 6 महीना में 6% लगेगा। लेकिन साल 1 साल का है तो दो बार 6 महीना में हो जाएगा 1 साल पुराने के लिए। तो यहाँ डबल 6 6 का सक्सेसिव निकालेंगे, 6 + 6 + 6 × 6 बट्टा 100। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 12.36%। 12.36% और 12% दोनों का डिफरेंस 0.36, यही 50,000 पे जितना यही परसेंट का ये अर्धवार्षिक और वार्षिक का अंतर हो जाएगा। 50,000 रुपया में 0.36% निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 रुपया, जो हमें निकालना था। चलिए